हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा रखते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो। आज हम आप लोगों के समक्ष आप भले तो जग भला पाठ का द्वितीय भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो अभी हम पाठ की ओर चलते हैं। दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती है। फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित समझना चाहिए। जैसा ईशा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंखों के सहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्श पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दे तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना ना छोड़े तो? मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वो दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। निंदक बाबा बीर हमारा, बिनही कोड़ी बहे विचारा, अपन दुबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, ये आपकी सरासर गलती है। आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए। उनका अपमान हो गया। मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए, गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ। दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं। कोशिश करें तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना? उनकी आंखों में आंसू चल चला आए। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा, पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना। आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी हुई और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रय में रह सके, तभी मैं समझूंगा कि आप अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों को कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ, और वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ करने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेममय व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी हैं, पर हंसकर मीठी चुटकियां लेकर, अपना प्रेम दर्शाकर। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गायें पालने के शौक था, इसलिए गायें और नन्हे बछड़े मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गायें तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उसका लड़का दोनों मिलकर बस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वो कुटी में चला जाए, पर जो जो उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों त्यों वह बछड़ा भी भारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वो दौड़ी आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप कुटी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे।
कल हमारे मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसके महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक बहुत डाल दिया। अरे बेवकूफ, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। यह जली रोटी कौन खाएगा रे, आदि की झड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती तब तो उसे दिल खोलकर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द ना बोले जाते। वाह, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, मेरे मित्र कह देते। ठीक है तो वो भी आदमी ही, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर यंत्र नहीं बन सकता। तंग आकर भाग जाने का सिवा और क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्रों से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से और ना घर के नौकरों से। उस पर भी मजा यह है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनको सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वो मूर्ख है वो ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वो मूर्ख है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचारों को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखकर टांग ले, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। स्टूडेंट्स, आज हमने आप भले तो जग भला पाठ पढ़ा। आशा रखते हैं आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।